Greetings everyone, I am Rakhi Sharma, certified language trainer, and in today's video we will discuss about the simple past tense. Now past tense, as the name suggests, talks about the actions that completed in the past. वो actions जो past में हो चुके हैं, जो past में बीत चुके हैं, उन actions के बारे में जब कभी भी हमें बताना हो सो हम simple past tense का usage करते हैं. Now the form of simple past tense is verb plus ed. Simple as that. Simple past tense, as the name suggests, form भी simple है. Verb plus ed. और verb in the second form. Second form का verb या verb plus ed और irregular verb. इसका क्या मतलब होता है? इसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कभी कभी इरेगुलर वर्ब्स ही बोलते हैं. इरेगुलर वर्ब्स जैसे हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं. बट कंप्लीट तो हो चुके हैं, बट हमारे को ये भी पता है कि इसका मतलब वर्ब के साथ हम ईडी लगाते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं. बट हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम वर्ब के साथ ईडी लगाएं. जैसे कि सपोज कीजिए वर्ब है गो. अब मैं बोलूँगी ही went to Delhi. ऑलराइट, ही गोएड टू दिल्ली. क्या आपने सुना है गो के साथ ईडी लगा तो गोएड बना, डू के साथ डू ईडी लगा तो डूएड बना? नहीं, ऐसा नहीं होता है. गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन. सो जो सिंपल पास्ट टेंस है हम उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं. सो वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. लाइक वेंट यूज करेंगे, डू डिड डन हम डिड यूज करेंगे, ईट एट ईटन हम एट यूज करेंगे, जंप जंप्ड जंप्ड हम सेकेंड फॉर्म का जंप यूज करेंगे. ऑल्दो वो थर्ड फॉर्म में भी जंप है, बट जस्ट टू कीप योरसेल्व्स tuned with this, just to keep yourselves reminded that हम हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. सो हम यही बोलेंगे कि हम जंप सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे. सो इरेगुलर वर्ब्स ये होते हैं जैसे कि गो का गोएड नहीं बना, बट गो का एक अलग ही वर्ड बन के आ गया, गो का वेंट बना. सो वेंट आपका इरेगुलर वर्ब है. डू डिड, डू का डिड बन गया. सो डिड आपका इरेगुलर वर्ब है या वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म है. जंप का जंप्ड बना. सो दिस इज वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म. जैसे वर्ब आपका जंप है, जंप करना, कूदना, उसके साथ जब मैंने ईडी लगा दिया तो वो पास्ट टेंस को रेफर करता है. बट हमेशा नहीं है ना कि मैं जैसे डू के साथ ईडी लगा दूंगी तो डूएट के साथ सेंटेंस बनाऊंगी, गलत हो जाता है ना. डू का डिड बनता है, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड इवॉल्व होके आ रहा है. सो ऐसे वर्ड्स जो अलग ही बनते हैं सेकेंड फॉर्म में, उन वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं. और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. गो वेंट गॉन तो हम वेंट यूज करेंगे. डू डिड डन. इसी तरह ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, सो हम ड्रंक यूज करेंगे. फिर क्राई क्राइड क्राइड हम क्राइड यूज करेंगे. सो क्राइड आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया. या जैसे ईडी लग गया, या आप बताइए कि हम ऐसे यूज कर सकते हैं ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, डू डिड डन. सो ये जो डिड है, ये जो एट है, ये जो ईट, ये जो आपका वेंट है, ये सारे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म या इरेगुलर वर्ब को यूज करते हैं. स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट. देखिए स्लीपेड नहीं हुआ, स्लेप्ट यूज कर लिया. So let's discuss it with examples. I ate mangoes. Simple as that. मैंने मैंगोज खाए थे. I ate mangoes. वो एक्शन जो पास्ट में मैंने कभी किया था और पास्ट में वो खत्म भी हो चुका है. I ate mangoes. He danced to the new number. अब new number देखिए, another वर्ड फॉर योर वोकैबुलरी. नंबर हम सॉन्ग्स के लिए भी यूज करते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वेज. आई लाइक टू टैप माई फीट ऑन दैट नंबर. टैप माई फीट मतलब डांस करना. आई लाइक टू टैप माई फीट ऑन दैट नंबर. ही डांस टू द न्यू नंबर. वो नए नंबर में, नए सॉन्ग में खूब डांस किया. उसने नए नंबर में डांस किया था, नए सॉन्ग पे डांस किया था.
शी begged for money. वो पैसों के लिए बेग कर रही थी, वो पैसों के लिए बेग कर रही थी. शी begged for money. She might be desperately needing money. मतलब उसको पैसे चाहिए थे, so she begged for money. रेहान did his work. रेहान ने अपना काम किया था. रेहान did his work.